गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। लक का तो पता नहीं, लेकिन अवसर जरूर मिलता है मेहनत करने वालों को। इसलिए मेहनत करते रहिए, एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 22 जून 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 4 ओवर 4 मेडन 3 विकेट का अविश्वसनीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो राइट आंसर होगा लॉकी फर्गुसन। लॉकी फर्गुसन ने हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में इन्होंने 4 ओवर में 4 मेडन 3 विकेट के साथ एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। न्यूजीलैंड के लॉकी फर्ग्यूसन ने पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ बिना कोई रन दिए अधिकतम 4 ओवर फेंककर T20 विश्व कप इतिहास में सबसे किफायती वापसी हासिल की है। इसी के साथ 33 वर्षीय तेज गेंदबाज ने त्रिनिदाद के तरोबा में गैर टेस्ट राष्ट्र PNG के खिलाफ ग्रुप सी गेम के दौरान 4 ओवरों में बिना कोई रन दिए 3 विकेट लिए और मंत्र अविश्वसनीय रूप से 4-4-0-3 पढ़ा गया। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स को याद रखना होगा क्रिकेट मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि लॉकी फर्ग्यूसन किस टीम के प्लेयर है? तो न्यूजीलैंड के प्लेयर है। इन्हीं के द्वारा हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान इतिहास रचा गया। और किस के अपोनेंट में इस मैच को खेला गया था? तो पपुआ न्यू गिनी के अपोनेंट में इन्होंने 4 ओवर में 4 मेडन दिया और साथ ही साथ 3 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। तो सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहां शुरू किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हाल ही में वर्ल्ड का पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर को स्टैब्लिश किया जाएगा हमारे इंडिया के उत्तर प्रदेश में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। उत्तर प्रदेश महाराजगंज में एशियाई राजा गिद्धों या लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन करने के लिए तैयार हो चुका है। और यह सुविधा साल 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की लाल सूची में सूचीबद्ध गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों की आबादी में सुधार करेगी। केंद्र का नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र रखा गया है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने हो कि यह सुविधा 2007 से चलती आ रही है और हाल ही में उत्तर प्रदेश में महाराजगंज में एशिया का राजा गिद्ध या इसे लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। एशियाई राजा गिद्ध अपने आवासों के नष्ट होने और घरेलू पशुओं में डाइक्लोफेनॉक नामक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवा के अत्यधिक उपयोग के कारण खतरे में है, जो गिद्धों के लिए जहरीला साबित होता हुआ दिख रहा है। इसी को संरक्षण करने के लिए इंडिया के द्वारा एक अचीवमेंट को हासिल की गई और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में ये पहली बार ऐसा हुआ कि इनॉग्रेट किया जाएगा वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर्स और रेड हेडेड वल्चर्स इन महाराजगंज में। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? ऑप्शन ए कलकत्ता। कलकत्ता हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कलकत्ता के हाईकोर्ट के द्वारा सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित कर दिया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में सभी सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जबकि न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को सभी सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडरों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि वेस्ट बंगाल के हाईकोर्ट के द्वारा हाल ही में ये पास किया गया कि ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण दिया जाएगा ऑल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट। साथ ही साथ उच्च न्यायालय का आदेश एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की याचिका पर पारित किया गया था, जिसने शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 और टीईटी 2022 में भी उत्तीर्ण की थी, लेकिन उसे काउंसलिंग या साक्षरता के लिए नहीं बुलाया गया था। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे कि हाईकोर्ट के द्वारा पहली बार पास किया गया ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए 1% रिजर्वेशन फॉर ऑल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो चलते हैं इसी के साथ इसके और भी डिटेल पॉइंट्स की ओर।
पारित आदेश में न्यायमूर्ति मंथा ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 की एक मामले में घोषणा की थी कि हिंजड़ों या फिर इन्हें किन्नरों को भाग 3 के तहत उनके अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से द्विआधारी लिंग के अलावा तीसरे लिंग के रूप में माना जाना चाहिए और संविधान शीर्ष अदालत ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के स्वयं पहचान वाले लिंग का निर्णय लेने के अधिकार को भी बरकरार रखा था और केंद्र और राज्य सरकारों को उनकी लिंग पहचान जैसे पुरुष, महिला या तीसरा लिंग को कानूनी मान्यता देने का निर्देश दिया था। इसी को रेफरेंस लेते हुए हाल ही में वेस्ट बंगाल के हाईकोर्ट के द्वारा ट्रांसजेंडर को 1% रिजर्वेशन देने का याचिका को दर्ज किया है और पूरी तरीके से इस बिल को पास कर उन लोगों को 1% रिजर्वेशन देने के लिए वादा किया गया। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में उच्चतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात को हाल ही में अवॉर्डेड किया गया फॉर द हाईएस्ट विंड एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्वाधान में नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में गुजरात ने उच्चतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए प्रथम रैंक पुरस्कार जीता, जब राज्य ने तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे कि पहले तमिलनाडु टॉप पर था, लेकिन हाल ही में गुजरात ने प्रथम रैंक लाकर राज्य के तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया। और साथ ही साथ गुजरात ने 15 जून 2024 को मनाए गए वैश्विक पवन दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित पवन ऊर्जा भारत के भविष्य का सशक्त बनाना कार्यक्रम में पुरस्कार जीता। ममता वर्मा, प्रमुख सचिव ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स विभाग, गुजरात सरकार और जयप्रकाश सिभरे, प्रबंध निदेशक GUVNL ने गुजरात की ओर से पुरस्कार को प्राप्त किया। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रख के चलने होंगे कि हाल ही में फर्स्ट रैंक प्राप्त हुआ गुजरात को फॉर द पर्पस ऑफ द हाईएस्ट विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में। यहाँ पे आपको एक और फैक्टर्स याद रखने होंगे। विंड एनर्जी डे हम लोग हर वर्ष 15 जून को सेलिब्रेट करते हैं और इसी दौरान विंड एनर्जी पावरिंग इंडिया फ्यूचर ऑर्गेनाइज के दौरान गुजरात को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में ईरान की IRGC सैन्य बल को किसने आतंकवादी इकाई घोषित किया है? तो राइट आंसर कनाडा। कनाडा के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि ईरान का IRGC मिलिट्री फोर्स को टेररिस्ट यूनिट घोषित किया गया। तो जानते हैं इसके पीछे की वजह। कनाडा ने ईरानी सशस्त्र बलों की एक शाखा ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IRGC कहते हैं, इंग्लिश में इसे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स कहा जाता है, इसको एक आतंकवादी इकाई घोषित कर दिया गया है। और इसकी घोषणा करते हुए कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री डोमिनिक लेब्लांक ने कहा कि IRGC की आतंकवादी गतिविधि को मुकाबला करने के लिए कनाडा अपने पास उपलब्ध सभी साधनों का उपयोग करेगा और यह कदम कनाडा को उत्तरी अमेरिका में अमेरिका के बाद IRGC को आतंकवादी संगठन के रूप में लेबल करने वाला दूसरा देश बनाता है, जिसने 2019 में ऐसा किया था। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे कि यूनाइटेड स्टेट ने भी 2019 में IRGC को आतंकवादी घोषित किया था और साथ ही साथ इस वर्ष कनाडा ने भी ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आतंकवादी घोषित कर दिया है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 जून। 21 जून को हम लोग हर वर्ष इंटरनेशनल योग डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और इस वर्ष 2024 का 10th एडिशन है इंटरनेशनल योग डे। तो जानते हैं इसके पीछे की वजह। प्रधानमंत्री मोदी ने 21 जून 2024 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किए और 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री विभिन्न प्रतिष्ठित स्थानों पर समारोह की मेजबानी करते हुए इसके प्रचार में एक प्रमुख व्यक्ति बने रहे। दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, रांची, लखनऊ, मैसूर और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय सहित दुनिया भर में इस इंटरनेशनल योग डे को पूरे धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखकर चलने होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंटरनेशनल योग डे हर वर्ष 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और इस वर्ष 2024 में इंटरनेशनल योग डे का 10th एडिशन का आयोजन किया जा रहा है। इसी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम रखी गई स्वयं और समाज के लिए योग। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, इंटरनेशनल योग डे 2024 का थीम है योगा फॉर द सेल्फ एंड सोसाइटी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दैनिक जीवन में पर्यावरण अनुकूल उत्पादों और प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देना भी है। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र ने यह भी कहा
कि अपनी सार्वभौमिक अपील को स्वीकार करते हुए उन्होंने 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव 59/131 द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे कि साल 2014 में 11 दिसंबर को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था और ये बोला गया था कि 21 जून को हर वर्ष इंटरनेशनल योग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। इस तरीके से हम लोग हर वर्ष इंटरनेशनल योग डे 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो राइट आंसर हो जाएगा 63rd पोजीशन मिले है हमारे इंडिया को अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को 63वां स्थान दिया गया, जिसमें कहा गया कि देश ने ऊर्जा समानता, सुरक्षा और स्थिरता के मामले में महत्वपूर्ण सुधार दिखाया गया। साथ ही साथ पिछले साल भारत में 67वें स्थान पर बने हुए थे, लेकिन इस वर्ष हमारे इंडिया का पोजीशन 63rd पोजीशन पर आ चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा पोजीशन दिखाया जा रहा है। इस सूचकांक में स्वीडन शीर्ष पर है और उसके बाद शीर्ष 5 में डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस है। चीन 20वें स्थान पर रहा है और इस बीच फ्रांस अपनी प्रभावी ऊर्जा दक्षता नीतियों के कारण शीर्ष 5 प्रदर्शनों में शामिल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा तीव्रता में 12% की कमी आई है। तो यहाँ पे सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रख के चलने होंगे, लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे भारत को लेकर ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि इंडिया को 63rd पोजीशंस मिले हैं अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के मामले में। और साथ ही साथ ये भी फैक्टर्स याद रखना होगा कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस इंडेक्स को जारी की जाती है और इसमें हमारे इंडिया को 63rd पोजीशंस मिले हैं। चलते हैं डेली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में आई स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों के मामले में भारत विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर बन चुके हैं? तो राइट आंसर होगा सेकंड पोजीशंस मिले हैं हमारे स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 रिपोर्ट के मामले में इंडिया को सेकंड पोजीशन मिला है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित अनुसंधान संगठन हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण के कारण हर दिन 5 वर्ष से कम उम्र के 464 बच्चे मर जाते हैं। इसी के दौरान शोध के अनुसार ये भी बताया गया कि वायु प्रदूषण मृत्यु के प्रमुख कारण के रूप में तंबाकू और मधुमेह से आगे निकल गया है और केवल उच्च रक्तचाप से पीछे है। वर्ष 2021 में वैश्विक वायु प्रदूषण से होने वाली 55% मौतें शामिल दिखती जा रही है और साथ ही साथ चीन में 2.3 मिलियन मौतें दिखती है और जबकि हमारे भारत में 2.1 मिलियन मौतें इसके वजह से होती है। पीएम 2.5 एक प्रमुख योगदानकर्ता इसमें शामिल दिखाई देता है। साथ ही साथ रिपोर्ट ने यह भी कहा कि वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों से 2021 में दुनिया भर में 8.1 मिलियन लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 4 में से एक मौत भारत में भी हुई। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखकर चलने होंगे कि स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 पब्लिश किया गया यूनाइटेड स्टेट बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसमें देखा गया कि हमारे इंडिया का सेकंड पोजीशन मिला है अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर के मामले में, जो कि भारी मात्रा में पॉल्यूशन को दर्शाया जा रहा है। ये सारे फैक्टर्स याद रखकर चलने होंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वुड अल्कोहल? निम्नलिखित में से किसे लकड़ी अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए मिथेनॉल, ऑप्शन बी इथेनॉल, ऑप्शन सी प्रोपेनॉल, ऑप्शन डी ब्यूटेनॉल। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।